हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के सेकंड चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 4 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आप अपने सामने ये देख सकते हैं, निम्नलिखित पर बहुपद, अब ये बहुपद है, के मान ज्ञात कीजिए। यानी इस बहुपद का हमने मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पे, फिर -1 पे, फिर 2 पे। देखो, बहुपद का मान होता है इस पूरे का मान, यानी हमने यहाँ पर जो x की वैल्यूज दी हैं 0, -1, 2, इसे इसमें रखना है और फिर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं माना, और इसको हम px नाम दे देते हैं, बहुपद को px नाम दे देते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन में px नहीं लिखा है, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से, क्योंकि px लिखा है तो हम माना लिखते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में ही px, gx, fx ये सब लिखा होता है, तो फिर हमें माना नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, अब पहला है x बराबर 0 पर बहुपद का मान। तो यहां पर हमने क्या करना है, x की जगह पर 0 रखना है। ध्यान रखना, x की जगह पे 0 रखना है। तो ये हुआ 0, ये भी हुआ 0, 3, और ये आंसर आ गया है 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, x बराबर -1 पर बहुपद का मान। तो x बराबर -1 पर हमने बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर रख देंगे -1। ठीक है, तो क्या था हमारे पास बहुपद 5x, ध्यान रखना x की जगह पर -1 आ रहा है। ठीक है, यानी ये हमारे पास बहुपद है ना, तो x की जगह पर हमने -1 रखना है। तो x की जगह पर -1, ये हुआ 4, -1 स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5 -4। देखो ये -1 का स्क्वायर हुआ +1, तो ये यही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को अलग प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा -9, है ना। जब हमारे पास 2-3 प्लस माइनस में चीज़ें होती हैं तो माइनस माइनस वालों को अलग प्लस करते हैं, तो ये 9 हुआ, और ये प्लस में है, और ये हो जाएगा -6, है ना, और ये हमारा आंसर है। और अब हमने ज्ञात करना है 2 पर। x बराबर 2 पर बहुपद का मान, x की जगह पर हमने 2 रखना है, तो क्या था 5x, यानी x तो 2 है, -4x स्क्वायर, ये हुआ +3, तो ये हो जाएगा, ये हुआ 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 +3, ये हुआ 10, 4 चौको 16। अब यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस है, तो इनको अलग प्लस करेंगे हम, और ये है माइनस में, तो ये हो जाएगा -3, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जो x या जो भी यहाँ पर होता है चर, उस पर उसका मान रखना होता है, और जो भी इस पूरे का मान आता है वो बहुपद का मान होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमारे पास ये बहुपद दिए हैं और हमने P0, P1, P2 ये ज्ञात करने हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये, इसका मतलब ये है कि x की जगह पर हमने 0 रखना है, या जहाँ पर t है, जहाँ पर y है, वहाँ पर हमने ये मान रखने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है, और इसमें उन्होंने पहले से ही दिया है क्वेश्चन में py। तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया नहीं था, है ना, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं px नहीं दिया था, तो हमने इसीलिए क्या लिखा, माना।
और जब दिया होता है तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पी वाई है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो पी ज़ीरो क्या होगा, y की जगह पे ज़ीरो रखेंगे हम। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो ही है, ये वन और ये हो जाएगा वन और ये हमारा आंसर है। फिर हमने ज्ञात करना है P1, P1, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ज्ञात करना है हमने। यानी अब हमने y की जगह पर वन रखना है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, प्लस माइनस में चीज़ें कट जाती हैं तो ये वन से वन कट जाएगा, आंसर वन आएगा, ठीक है, और ये इसका आंसर है। अब हमने ज्ञात करना है P2, P2 यानी अब y की जगह पर 2 रखना है हमने। तो ये हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस प्लस वाले ये हैं तो ये हुआ 5 माइनस का ये है 5 माइनस 2 3, समझे ना, और ये आंसर है। तो इस तरह से ये आ चुके हैं फर्स्ट वाले, ये हो चुका है। अब सेकंड देखो, हमारे पास है ये PT इज 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। चलिए, तो हमने याद करना है सबसे पहले P0, यानी t की जगह पर हमने 0 रखना है। समझे, इस तरह से जहां जहां पे t है वहां पे 0 आ गया। 2 प्लस ये हुआ 0, ये तो 0 ही है, ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, तो ये सारा 0 हो गया, ये 2 आ गया और ये अपना आंसर है। अब हमने ज्ञात करना है P1। अब t की जगह पे 1 आएगा, t की जगह पे 1, तो हमने t जहां जहां पे है वहां वहां पे 1 रखना है। ये हुआ 2 प्लस 1 प्लस ये देखो ये 1 होगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा माइनस 1, प्लस माइनस में चीज़ें कट जाती हैं तो यहाँ पर ये तो कट गए, बचा 2 प्लस 2 यानी ये हुआ 4 और ये हमारा आंसर है। अब है नेक्स्ट P2, है ना, यही था ना, P0 P1 P2, ठीक है। तो P2 यानी अब हमने t की जगह पे 2 रखना है, तो ये हुआ 2 प्लस तो ये हुआ 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8 माइनस ये हुआ 8, है ना। अब 8 से 8 कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा 4 और ये हमारा आंसर है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आई एम श्योर। ओके, चलिए अब हमारे पास है थर्ड पार्ट और ये है एक्स क्यूब। पी एक्स इज एक्स क्यूब, पी ऑफ एक्स ये है एक्स क्यूब, एक्स की घात 3, ठीक है। तो हमने याद करना है P0, एक्स की जगह पे हम 0 रखेंगे और ये हुआ 0। P1 अब हम रखेंगे तो 1 ये हुआ क्यूब और ये 1 हो गया, है ना। और अब हम 2 रखेंगे x की जगह पे तो ये हुआ 2 का क्यूब, ये हुआ 8, ठीक है, समझ आ गया। फोर्थ पार्ट Px है x माइनस 1 x प्लस 1, P ऑफ x है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हमने P0 हमने ज्ञात करना है, x की जगह पे 0 आएगा और ये हुआ -1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, ये -1 हुआ, 1 0 प्लस 1 प्लस 1 होता है और ये -1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब हमने ज्ञात करना है P1, तो अब x की जगह पे 1 आएगा, 1 - 1 और ये हुआ 1 + 1,
1 माइनस 1 0 है, 1 प्लस 1 है 2, 0 इंटू 2 होता है 0, और ये इसका आंसर आ चुका है। और हमने अब P2 ज्ञात करना है, तो x की जगह पे अब 2 आएगा, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, ओके। 2 माइनस 1 होता है 1 और 2 प्लस 1 होता है 3, और ये हुआ 3, और ये हमारा आंसर आ चुका है इसका। इस तरह से ये सब सॉल्व हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहां पर हमने ये बताना है कि जो x के ये मान दिए हैं, क्या ये दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं या नहीं हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि नहीं भी हो, तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए आप। शून्यक क्या होता है? शून्यक x का वो मान होता है, या अगर यहां पर y है तो फिर y का मान होगा, लेकिन वो मान होता है जिसको आप बहुपद में रखें और ये पूरा 0 हो जाए। अगर इस मान को यहां पर रखने से ये पूरा 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये शून्यक है, और अगर ये 0 नहीं होता है तो वो शून्यक नहीं है। बात समझ आ गई? तो इससे हम अब आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास बहुपद क्या है? px बराबर 3x प्लस 1, ओके। अब हम लिखेंगे कि x बराबर -1/3 रखने पर तो हमने क्या करना है? x की जगह पर रखना है -1/3। तो ये हुआ, x की जगह पे ध्यान रखना, -1/3 रखना है हमने। तो 3 से 3 कटा, ये तो -1 आया, ये +1 आया, और ये 0 आ चुका है। तो हम कहेंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे। प्रॉपर वे ये है लिखने का कि चूंकि p ये जो है मतलब -1/3 पे जो बहुपद की वैल्यू है, बहुपद का मान है, 0 आ चुका है। तो चूंकि ये ऐसा है, इसीलिए ये दिए बहुपद, जो बहुपद ये दिया हुआ है ना, इसका एक शून्यक है। तो ये सत्यापित हम कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये प्रॉपर तरीका है लिखने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ओके। अब हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, और यहाँ पर हमारे पास बहुपद है 5x माइनस पाई। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 4/5 रखने पर, तो क्या करना है हमने? x की जगह पे 4/5 रखना है। तो ये है 5 और 4/5 माइनस पाई। तो ये तो कट गया, और ये आएगा क्या? ये है 4 माइनस पाई। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये 0 है, ये 0 नहीं है, तो यही लिखेंगे हम कि चूंकि ये 0 नहीं है, इसीलिए जो 4/5 है दिए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ये हम प्रॉपर वे में ये लिखेंगे, ओके। थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद दिया है ये है x² - 1, ओके। और अब हम वही रखेंगे कि x, पहले तो हम ये रखेंगे -1, और सॉरी, पहले हम ये रखेंगे 1 और फिर -1। तो x बराबर 1 रखने पर, तो हम क्या करेंगे? x की जगह पर 1 रखेंगे। ये हुआ, ध्यान रखना, x की जगह पर 1 रख रहे हैं हम, तो 1 - 1, और ये होता है 0। तो चूंकि P1 0 है, इसीलिए जो 1 है दिए हुए बहुपद का शून्यक है। तो ये हमने लिख दिया है प्रॉपर तरीके से। और अब हम क्या रखेंगे? अब x बराबर -1 रखने पर, तो हम अब x की जगह पर -1 रखेंगे, तो -1² होगा ये, और फिर -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1, और ये होगा 0। तो ये भी 0 आ गया है। तो वही लिखेंगे हम कि चूंकि p -1 0 है, इसीलिए x बराबर -1 दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है।
तो यहाँ पर ये दोनों ही इसके शून्यक थे। दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हमने इस तरह से लिखा है, यानी बीच में हमने बहुपद जो दिया है वो भी लिखा है, और यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही सही तरीके हैं लिखने के। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो फिर वही कि जो बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, सबसे पहले हम माइनस वन रखेंगे और फिर टू रखेंगे। तो एक्स बराबर माइनस वन रखने पर एक्स की जगह पे माइनस वन रखना है, एक्स की जगह पे माइनस वन, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हुआ ज़ीरो, ठीक है, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, माइनस वन माइनस टू होता है माइनस थ्री, लेकिन ये पूरा ही ज़ीरो हो गया है, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ज़ीरो होगा। तो वही लिखेंगे हम कि चूंकि ये ज़ीरो है इसीलिए ये शून्यक है, x बराबर माइनस वन इस बहुपद का शून्यक है। अब यहां पे देखो, हम ये भी लिख सकते हैं दिए बहुपद का, और आप चाहो तो बीच में पूरा बहुपद भी लिख सकते हो, लेकिन इतना पर्याप्त है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर दो रखेंगे। x की जगह पे हम दो रखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन, और ये टू माइनस टू। टू प्लस वन तो हुआ थ्री, टू माइनस टू हुआ ज़ीरो, और ये ज़ीरो आ चुका है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि P2 ज़ीरो है इसीलिए x बराबर दो दिए हुए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो इसमें भी दोनों के दोनों शून्यक हैं। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो यहां पर बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, x की जगह पे हमने ज़ीरो रखना है, तो x बराबर ज़ीरो रखने पर, और यहाँ पे हम लिखेंगे p x की जगह पे ज़ीरो रखेंगे, p ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो का वर्ग यानी ज़ीरो। तो हुआ नहीं ज़ीरो, तो यानी ये शून्यक है। तो चूंकि p ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो दिए हुए बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप बहुपद पूरा भी लिख सकते हैं, और अगर आप इतना भी लिखो, यानी अगर ये नहीं भी लिखो, केवल ये लिखो कि दिए हुए बहुपद का शून्यक है, तो भी पर्याप्त है। ओके, ये भी इनफ है। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है ये। यहां पर बहुपद क्या दिया है, Lx प्लस m। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर माइनस m अपॉन एल रखने पर तो क्या होगा, देखो x की जगह पे हमने माइनस m अपॉन एल रखना है, तो x की जगह पे l अपनी जगह पे आया, x की जगह पे ये रखा माइनस m अपॉन एल, प्लस फिर m अपनी जगह पर जैसा है वैसा आएगा, l से l कटा, ये हुआ माइनस m प्लस m, और ये कट के ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, कट जाएगा ये, और ये आ चुका है ज़ीरो। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि चूंकि p माइनस m अपॉन एल ये ज़ीरो है इसीलिए x बराबर माइनस m अपॉन एल दिए हुए बहुपद का शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर हमारे पास जो दिया हुआ बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 1, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रखेंगे x बराबर माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखने पर, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री,
ध्यान रखना x की जगह पे -1/√3 आएगा। -1/√3, देखो इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ये तो प्लस में रहेगा। 1/√3 होता है 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा। 3 से 3 कटा और ये आ चुका है क्या 1 - 1 यानी 0। ओके, तो हम लिखेंगे कि चूंकि क्या p -1/√3, यानी जब हमने ये रखा ये 0 आ चुका है, तो इसीलिए हाँ, तो ऐसे आप चाहो तो यहां पर हाँ भी लिख सकते हो और जो नहीं है उसमें नहीं भी लिख सकते हो। x बराबर -1/√3 दिए बहुपद का एक शून्यक है। अब सेकंड पार्ट रखते हैं, तो x बराबर हमने क्या रखना है 2 बटे ये रखना है हमने, तो हमने क्या रखा, ध्यान रखना 3x² में रखना है, 3x² - 1, 3x की जगह पे आएगा 2/√3 स्क्वायर -1। चलो ठीक है, ओके, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर हुआ 3 का वर्ग, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का वर्ग होता है 3। अच्छा, यहाँ 3 से 3 कटा और यह आ चुका है 4 - 1 यानी 3। तो ये 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ये 0 नहीं है, तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे कि इसीलिए जो ये है x बराबर 2/3 2/√3 ये दे बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया है, ठीक है, बहुपद का मान। ओके, ऑलराइट, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम फिर वही करेंगे कि px हो गया 2x + 1 और अब हमने वही रखना है x बराबर 1/2 रखने पर, और यहाँ पर x की जगह पर 1/2 हमने रखना है। 2 से 2 कटा और ये आ गया 1 + 1 और ये आप जानते हैं कि ये होता है 2, तो ये तो 0 नहीं है ना, तो हम लिखेंगे कि चूंकि p 1/2 ये 0 नहीं है, इसीलिए x बराबर 1/2 दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप इसके सभी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने क्या करना है कि प्रत्येक पार्ट जो है इसमें हमने इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि x का वो मान जो हम यहाँ पे रखें तो ये पूरा 0 हो जाए, जिससे तो हम कहेंगे कि वो शून्यक है। अगर आप x -5 रखते हो तो -5 से 5 कट जाएगा और 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो -5 है वो इस बहुपद का एक शून्यक है, यही है। ठीक है, तो हम शून्यक यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ओके। अब ये करते कैसे हैं, इसके पीछे की प्रक्रिया समझिए। देखो यहां पर आप जानते हैं कि शून्यक रखने से बहुपद का मान यानी जो ये px है ये हो जाता है 0। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं कि px को ही 0 मानकर चलो, px को 0 रखकर चलो और उससे x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा शून्यक होगा। तो यही हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि px बराबर 0 रखने पर, और px क्या है, ये यहां पर है ना बहुपद जो हमारा है x + 5, इसे हमने 0 रखना है और इससे क्या हो जाएगा x बराबर -5। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि x बराबर -5 दिए बहुपद, तो बहुपद क्या दिया है px बराबर x + 5, इसका शून्यक है ना। और क्यों है वो शून्यक, क्योंकि अगर हम -5 यहाँ पे रखते हैं तो ये चीज़ 0 आ जाती है और 0 रख के ही हमने ये पता किया है। तो ये तरीका है इसको करने का। ओके, अब सेकंड ये हो चुका है, सेकंड पार्ट करते हैं। फिर वही प्रक्रिया कि px बराबर 0 रखने पर, तो इसको हमने 0 रखा और अब ये है क्या है बहुपद, ये है।
और इससे मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो इसका एक शून्यक है, मतलब इसका शून्यक आ चुका है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसीलिए x बराबर 5। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 5 दिए बहुपद px, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट। ओके, तो ये हमारे पास बहुपद है। तो फिर वही प्रक्रिया कि 2x + 5 यहाँ पे 0 हुआ क्योंकि बहुपद यही है। 2x - 5 और x आ चुका है -5/2 और हमें हमारा शून्यक मिल चुका है। तो हम कहेंगे कि x बराबर -5/2 दिए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अपना आंसर फाइनली, जो फाइनल स्टेटमेंट होता है वो लिख दिया है। फोर्थ पार्ट है, सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम इसे 0 रखेंगे, तो इसे यानी जो बहुपद दिया है इसे हम 0 रखेंगे। 3x हुआ 2, x 2/3 आ जाएगा। इससे इतना समझ में आ गया, यानी ये शून्यक है। तो हम कहेंगे कि x बराबर 2/3 दिए बहुपद का शून्यक है। क्लियर है? ओके। और अब हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट, तो फिर वही रखेंगे हम। तो इससे क्या होगा, यानी जो बहुपद हमारे पास है इसको हमने 0 रखना है। x 0/3 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 0 ही आ जाएगा। तो यानी 0 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास ये सिक्स्थ पार्ट है और इसमें भी वही करेंगे हम। px बराबर 0 रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ax 0 है, यानी x बराबर 0/a और ये 0 हो गया है। ठीक है, तो यानी इसका शून्यक 0 है। ठीक है, समझ आ गया? ओके। और अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यानी cx + d ये होगा 0, तो cx हो जाएगा -d और x हो जाएगा -d/c, और ये हमारा शून्यक आ चुका है, -d/c, और ये आंसर। ये भी लिखने का तरीका है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।